गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं आज आप लोग के लिए लाया हूँ ड्राई कंप्रेशन ओवर वेट कंप्रेशन एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्रेशन डिसएडवांटेज ऑफ वेट कंप्रेशन। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि ड्राई कंप्रेशन क्या होता है, वेट कंप्रेशन आता है, क्योंकि इसके बाद जो मैं अगला टॉपिक डालने वाला हूँ वो आपका हीट एक्सचेंजर के बारे में डालने वाला हूँ। लेकिन हीट एक्सचेंजर जानने से पहले हमें ड्राई कंप्रेशर और वेट कंप्रेशर के बारे में जानना जरूरी है। इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, एक TS डायग्राम बनाया है, TS डायग्राम बनाया है इसका क्या बोलते हैं ड्राई और वेट कंप्रेशर का। यहाँ पे आपने देखा होगा जो ड्राई कंप्रेशर और वेट कंप्रेशर जानने से पहले कोई भी यहाँ पे दो लाइन दी गई है, आप देखेंगे इसकी ये वाली लाइन आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दो लाइन कर्व दिए गए हैं। इस लाइन जो राइट हैंड साइड की लाइन कर्व होती है उसे हम क्या बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन, और लेफ्ट हैंड साइड की जो कर्व होती है उस लाइन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। क्योंकि हमें पता है कि जो भी वेपर ये कंडीशंस में तीन जोन में बटे होते हैं, लिक्विड जोन, लिक्विड प्लस वेपर, और तीसरा होता है आपका वेपर। लिक्विड प्लस वेपर और तीसरा होता है आपका वेपर। आप बताएं इसके साथ साथ जो बीच वाला रीजन होता है उसे लिक्विड प्लस वेपर बोलते हैं। लिक्विड प्लस वेपर जोन को ही हम क्या बोलते हैं वेट रीजन, और जो वेपर जोन होता है उसे हम सुपर हीटेड रीजन बोलते हैं। इसी प्रकार हम वेट कंप्रेशर के बारे में और ड्राई कंप्रेशर के बारे में अगर बात करनी चाहें तो ये आप देखे होंगे यहाँ पे जो वर्किंग प्रोसेस बताई जाती है। वर्किंग प्रोसेस मतलब ये देखिएगा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1। मैंने आपको बताया था इसके पहले के डायग्राम में 1 से 2 जो प्रोसेस होती है कंप्रेसर, और 2 से 3 जो होती है वो कंडेंसर, और 3 से 4 जो होती है एक्सपांशन वॉल्व रिलीव हो गया, और 4 से 1 होता है एवोपरेटर। अब इसी प्रकार जो वर्किंग आते हैं, हमें इस डायग्राम में आप पीक करो कि जो डायग्राम है उसमें आप ये वाला जो पॉइंट बोलेंगे, ये जो पॉइंट होता है ये पीक पॉइंट होता है। यहाँ पे आपकी जो जोन होता है वहाँ पे प्योर वेपर आपका मिलता है, प्योर वेपर सब्सटेंस होता है जो कि आपका कंप्रेसर के अंदर जाता है। इसी प्रकार यह वेपर कंप्रेशन, जिससे यहाँ पे हमें आप 4 से लेकर 1 तक देखेंगे तो RE मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलता है इसे। इसके अलावा अगर इस पीक पॉइंट को हम पहले थोड़ा सा मतलब 1 तक आए और फिर देखें 4 से लेकर 1 तक में जो रीजन बनता है, क्योंकि यहाँ पे आपका ओनली फॉर क्या बना, आपका वेपर बना, लेकिन इस 1 पे ये वाले रीजन में क्या होता है, मतलब कंप्रेसर के पहले क्या हुआ, लिक्विड प्लस वेपर आपका किस में जाए, कंप्रेसर के अंदर जाए। तो इस रीजन को बोलते हैं वेट कंप्रेशन रीजन। इस रीजन को ही क्या बोलते हैं, फोर्स से सुनिएगा बेटा फिर से, वेट कंप्रेशन रीजन। अब बात किया जाता है अगर ये वेट कंप्रेशन मतलब किसी भी सिस्टम मतलब कंप्रेसर के अंदर अगर वेट लिक्विड प्लस वेपर जाता है तो क्या होता है इसमें RE। सबसे पहले डिसएडवांटेज इसका आता है, देखिएगा जब आपका इस लिक्विड लाइन के अंदर मतलब सैचुरेटेड लाइन वेपर लाइन के अंदर जब जाता है, ओनली फॉर वेपर जाता है, तब हमें RE मतलब जो RE होता है हमें क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है। और एज कंपेयर जब देखिएगा जब ये इसके पहले जाता है मतलब सैचुरेटेड लाइन से पहले आपका क्या होता है वेट रीजन मतलब लिक्विड प्लस वेपर जाता है तो अब RE कम मिलता है। तो इससे क्या होगा, हमें जो कंप्रेसर से मिलने वाला रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट था मतलब आपका कम मिल रहा है, इससे क्या हुआ है, लॉस ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का। अब सेकेंड जो टॉपिक आता है आपका, सेकेंड टॉपिक आते हैं, हम पढ़ते हैं क्या होता है जब कंप्रेसर, हमारा जो कंप्रेसर बनाया जाता है वो क्या बनाया जाता है, ड्राई के लिए, अब ड्राई वेपर के लिए बनाया जाता है। जब ड्राई वेपर की बदला हम जब वहाँ पे सैचुरेटेड कंप्रेसर के अंदर क्या होता है, कंप्रेसर में ऑयल होता है, और ऑयल में अगर क्या होता है जब लिक्विड प्लस वेपर के जब कंप्रेस होता है तो क्या करता है, वो जो रेफ्रिजरेंट होता है वो कंप्रेसर में अंदर क्या होता है, उसको क्षति पहुँचाने का काम करता है, मतलब उसको और नुकसान पहुँचाता है। इससे उसकी वेयर और टेयर हो जाता है, और उसके जो कंप्रेसर होता है, हमारे कंप्रेसर की लाइफ, लुब्रिकेशन जो ऑयल होता है हमारे कंप्रेसर वेयर टेयर होने के साथ साथ हमारे कंप्रेसर की लाइफ को और भी
कम कर देता है। इस प्रकार ये दूसरा डिसएडवांटेज है। और तीसरा जो रेफ्रिजरेंट होता है जो यूज़ करते हैं उसको भी ये हमारे कंप्रेसर के अंदर डैमेज करता है। इस प्रकार हम ये डायग्राम को डिसएडवांटेज ऑफ कंप्रेसर और वेट कंप्रेसर के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो टॉपिक है हीट एक्सचेंजर, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले समझाया वेट कंप्रेसर और डिसएडवांटेज ऑफ वेट कंप्रेसर।